डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिफ महमूद फ़िज़िक्स के साथ हम 9th क्लास की फ़िज़िक्स में 5th चैप्टर के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। 8 न्यूमेरिकल्स हम कर चुके हैं। आज हम 9th और 10th न्यूमेरिकल करेंगे और इसके साथ ही हमारा फर्स्ट टर्म का सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। A polar satellite is launched at 850 किलोमीटर above Earth. Find its orbital speed. तो एक सैटेलाइट है जिसको लॉन्च किया गया है जो ज़मीन की सतह से 850 किलोमीटर ऊंचा है। उसकी बुलंदी ज़मीन की सतह से 850 किलोमीटर है। फाइंड इट्स ऑर्बिटल स्पीड, तो इसकी वेलोसिटी या स्पीड हमने फाइंड करनी है। तो आइए इसका डाटा निकालते हैं। तो ये हमारा डाटा है। मैस ऑफ द अर्थ हमें मालूम है 6 × 10⁻24 किलोग्राम। रेडियस ऑफ द अर्थ 6.4 × 10⁻6 मीटर। हाइट जो हमारे न्यूमेरिकल में दी हुई है 850 किलोमीटर। इसके हम मीटर बनाएंगे। 850 को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 0.85 × 10⁻6 हम लेंगे। इसको 8.5 × 10⁻5 भी लिया जा सकता है, लेकिन हमने चूँकि इसको r के साथ प्लस करना है तो r के साथ जो 10 है उसकी पावर 6 है, तो इसकी पावर भी अगर हम 6 बनाएंगे तो हमारे लिए सहूलत होगी। इसलिए हम इसको 8.5 × 10⁻5 करने की बजाय 0.85 × 10⁻6 करेंगे। तो g की वैल्यू कैपिटल G की हमें पता है और वेलोसिटी जो ऑर्बिटल है वो हमने फाइंड करनी है। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी की इक्वेशन है ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इक्वल टू g एट सर्टन हाइट इंटू r प्लस h होल अंडर रूट। तो हमें r की और h की वैल्यू का पता है जो यहाँ दी हुई है। g की वैल्यू नहीं मालूम। g की वैल्यू ज़मीन की सतह पे तो हमें मालूम है, लेकिन ये एक सर्टन हाइट पे है जो 850 किलोमीटर की हाइट पे g की वैल्यू हमें मालूम नहीं। तो पहले हम या तो g की वैल्यू मालूम करेंगे या इसकी इक्वेशन यहाँ पुट करके उसको सॉल्व करेंगे। तो आसान तरीका ये है कि इसकी g की वैल्यू को यहाँ पे हम g की इक्वेशन को यहाँ पे पुट करें। वी नो g एट सर्टन हाइट इज इक्वल टू कैपिटल G mass ऑफ द अर्थ ओवर r प्लस h होल स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू है ये g की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये इक्वेशन यूँ हो जाएगी g me ओवर r प्लस h होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय r प्लस h। ये h है और ये सारा अंडर रूट आ जाएगा। अब देखिए ये r प्लस एच है, ये भी r प्लस एच है, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो इक्वेशन हमारी रह जाएगी r प्लस एच। अब ये हमारे लिए थोड़ा आसान हो गया है। एक और तरीका भी है कि इस g की वैल्यू पहले फाइंड करें इस इक्वेशन के ज़रिए से। जब वो वैल्यू फाइंड हो जाए तो इस इक्वेशन को दोबारा लिख के यहाँ g की वैल्यू और r प्लस एच की वैल्यू लगा दें। तो इसको हम अभी करेंगे, वैल्यूज़ को पुट करेंगे। 6.673 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 6 इंटू 10⁻24 ओवर r प्लस एच है 6.4 इंटू 10⁻6 प्लस 0.85 इंटू 10⁻6। और ये सारा ऊपर भूल नहीं जाना कि स्क्वायर रूट के अंडर हैं। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। ये उसी तरह मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 40.09
038 इंटू 10⁻⁴ माइनस 11 और ओवर आ जाएगा, ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो ये आ जाएगा ये आ जाएगा 7.25 इंटू 10⁻⁶। अब ये रह जाएगा 40.038 इंटू 10⁻13 ओवर 7.25, सॉरी इसके ऊपर ये में इंटू 10⁻⁶। अब इसको इस पे डिवाइड कर देंगे और ये जो है ऊपर चला जाएगा 10⁻⁶, तो ये हो जाएगा, तो 40.038 को 7.25 पे डिवाइड किया तो आ गया 5.52248 और 13 में से 6 को माइनस किया तो 10⁻⁷। अब 10⁻⁷ है तो 7 जो है वो एक ऑड नंबर है, इसको इवन में करने के लिए 10 को हम इसके साथ शामिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 55.2248 इंटू 10⁻⁶, ये हो गया। अब इनका स्क्वायर रूट लेंगे, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे और इसका स्क्वायर रूट तो हमें ज़ुबानी भी पता है कि 10⁻³ हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर रूट लिया तो ये आ जाएगा 7.431 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻3। तो जब 10⁻3 है तो ये पॉइंट यहाँ पे हम ले आएंगे तो ये 10⁻3 ख़त्म हो जाएगा, तो 7431 आ जाएगा। तो ये वेलोसिटी है, इसका यूनिट है मीटर पर सेकंड, तो ये उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी। अब नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो भी बिल्कुल इसी तरह है, उसको मैं अभी साथ शामिल कर दूंगा और आज हमारा ये सिलेबस जो है वो ख़त्म होगा। नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल, A communication satellite is launched at 42,000 किलोमीटर above अर्थ, फाइंड इट्स ऑर्बिटल स्पीड। बिल्कुल सेम उसी तरह का न्यूमेरिकल है, सिर्फ उसकी हाइट जो है ज़मीन की सरफेस से वो 850 की बजाय 42,000 किलोमीटर है। तो बिल्कुल वही तरीका है, सिर्फ इस एक फिगर का फ़र्क है। तो ये सारा डाटा उसी तरह यहाँ तक बिल्कुल वही न्यूमेरिकल है, सिर्फ ये 42,000 को हमने 42 इंटू 10⁻⁶ मीटर इस तरह से तब्दील कर लिया किलोमीटर को मीटर्स में, और सारी वैल्यूज़ उसी तरह पुट की और कैलकुलेशन के बाद एंड रिज़ल्ट जो है उसका स्क्वायर रूट लिया तो यह आ जाएगा 2.876 इंटू 10⁻3। तो ये पावर 3 है तो 3 डिजिट, ये डेसिमल पॉइंट 3 डिजिट इधर आ जाएगा, तो 2876 मीटर पर सेकंड ये इसका आंसर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ और फर्स्ट टर्म का सिलेबस भी। तो आपके टेस्ट का शेड्यूल भी आ चुका है, आप अच्छी तरह से तैयारी कीजिए। फोर्थ चैप्टर आपका उसका टेस्ट होगा 4th चैप्टर का। अगर किसी किस्म की प्रॉब्लम हो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।